हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वक्फ अमेंडमेंट बिल, वक्फ बिल पास होने पर दिल्ली के मुस्लिम्स ने पीएम मोदी को किया धन्यवाद, बताए फायदे। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वक्फ संशोधन बिल आज लोकसभा से पास कर दिया गया है। क्या सोचते हैं लोग इसको लेकर, किस तरीके से इस बिल को पास किया गया है, उसके ऊपर लोगों की क्या राय है, आम लोगों की क्या राय है? हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा इरफान मलिक। इरफान जी, ये बताइए, बिल जो है वो लोकसभा से तो पास हो गया है, कल राज्यसभा में पारित पेश किया जाएगा, क्या कहेंगे उसको? उस पर ये कहेंगे, सबसे पहले तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहेंगे कि ईद के ऊपर ही एक तरीके से मुसलमानों को तोहफा ही है। जो लोग ना समझे, जिनको जानकारी नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है। जैसे कि हमारा मकान हुआ करता था, हमारा किराया था 5 रुपये यहाँ लोगों का पुरानी दिल्ली में। उसको जब से एक आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसमें अमानतुल्ला आया, इसने उस किराए को डबल बढ़ा दिया। किसी का जिसका 5 रुपये था उनका 500 रुपये कर दिया। जिस दुकान का किराया 500 रुपये था उसका 25,000 कर दिया, 50,000 कर दिया। मकानों का किराया इन्होंने 50,000 कर दिया। लोगों को जानकारी नहीं थी, बिडिंग कर दी उनके घरों की, उन तक नोटिस नहीं आया, नोटिस बीच में खा गए। आपने देखा होगा इनके ऊपर कितने मुकदमे चालू हैं, जिनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है, इसमें जो हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं, जिनको अब इनका किराया आता था, उनको पैसे मिलते थे, वजीफे बने हुए थे, इन्होंने वजीफे बंद कर दिए। अगर इन्होंने बनाना था दिल्ली के अंदर, वक्फ बोर्ड की कितनी जमीन है, इन्होंने कभी कोई वहाँ पे अस्पताल बनवाया, बच्चों का स्कूल बनवाया, अनाथ आश्रम बनवाया? जो लाखों साल पहले, 50 साल पीछे, 100 साल पीछे जो चीजें जैसी स्थिति थी वैसी थी। जो आदमी इस पद पे बैठा वक्फ बोर्ड के, वो गरीब हुआ करता था, करोड़पति हो गया, मर्सिडीज में जैगवार गाड़ियों में घूम रहा है वो। हम आज भी यहीं थे और हम आज भी यहीं हैं। इस बिल से हमें ये फायदा है, जो जनता को समझाना चाह रहा है। सबसे पहला ये है, प्रधानमंत्री जी की तरफ से हम पहले अपील नहीं कर सकते थे। वक्फ बोर्ड, अगर हमारा मकान आन के कहते ये वक्फ बोर्ड का मकान है, तो हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते थे, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, ना कहीं। इनका अपना ट्रिब्यूनल था, उसके अंदर आप जाइए, आप वहां अपील करिए। इनका अपना कानून था, अपना संविधान था, उसके हिसाब से हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। हमारे हाथ बांध दिए थे उन्होंने। ठीक है जी। अब जो इस कानून में सबसे बड़ा फायदा हम मुसलमानों को ये, हम कोर्ट जा सकते हैं, हम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं इसके खिलाफ, सबसे बड़ा। और ये जो धरने पे लोगों को बिठा रहा है ना, भड़का रहा है, इन नेताओं से पूछो कि इनके जो घर वाले हैं, उनके औलादे भी तो आए, उनके तो ओवैसी के बच्चे भी तो आए हैदराबाद से। हम गरीबों के हम लोग आते हैं सड़कों पे, हमारे को भड़काते ही है और वहाँ दंगे करवा के हमारे बच्चों को बंद करवाते हैं। कई तो सांसद, ये जिस तरीके से अभी बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी सदन में, उसमें ये कहा गया कि मुस्लिमों के अधिकारों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, संविधान में जो अधिकार मिले उनको खत्म करने की जा रही है। ये झूठ बोल रहा है, गुमराह कर रहा है, क्योंकि जब ये कानून आ जाएगा ना, इसके बाद जब इन्होंने घोटाले करे, जिन लोगों ने करोड़ों रुपए के, जिन्होंने लीज के ऊपर जमीनें दे दी, ठीक है, 1 रुपए का जमीन दे दी, 2 रुपए का जमीन दे दी, वक्फ बोर्ड की जमीन जो खरबों रुपए की, आज खरबों रुपए की जमीन है हिंदुस्तान में। अगर जमीन है, सबसे पहले तो वक्फ बोर्ड और दूसरे नंबर पे रेलवे, उसके पास है हिंदुस्तान के अंदर जमीन। हमारे पे इतनी दौलत है मुसलमानों के लिए कि अगर ये उसको तकसीम करते ना गरीबों के अंदर, वक्फ बोर्ड वाले अगर मुसलमानों को देते, आज झुग्गियों के अंदर नहीं रहते, पूरा लेके कागज नहीं चुनते, साइकिलों में पंचर नहीं लगाते, जो हमें कहते हैं। आज हम एजुकेटेड होते जा रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ने लगे, स्कूल जाने लगे। लोगों को जानकारी नहीं है, गुमराह कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? हफीज खान। क्या कहेंगे, इस बिल को अब लोकसभा में पास कर लिया गया है, अब जो है वो राज्यसभा में बिल्कुल ठीक किया है। अभी बोलो, एक दुकान है काला बाबा की, 700 रुपए किराया था, 8,000 रुपए किराया कर दिया। 700 का 60,000 रुपये। एक दुकान की इसका किराया था 1,200 रुपए, आज इसका किराया 22,000 कर दिया। पर आज के टाइम के हिसाब से ठीक तो गया, वो गलत कैसे हुआ? ये जितनी भी आम पार्टी की सरकार एक दिन में कैसे आपको लग रहा है कि अब ये बिल के ऊपर जिस तरीके से इसको लोकसभा में पास किया गया है और जिस तरीके से अब ये कानून बनने जा रहा है, तो आपको लग रहा है आम मुस्लिम जो है उसको फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा, अपनी अपील तो रख सकेंगे, भाई ने क्या हमारे। आपका क्या नाम है? जमाल नासिर मेरा नाम है। जमाल भाई, ये बताइए कि अब लोकसभा में पास हो गया बिल, अब राज्यसभा में पास होगा कल, तो अब ये बताएं कि किस तरीके से आप इस बिल को देखते हैं और क्या, खासकर अगर हम बात करें आम मुस्लिम को क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि वक्फ बोर्ड में घोटाला तो है, देखा क्योंकि वक्फ बोर्ड के अंदर जो वक्फ बोर्ड में जो लोग हैं वो बहुत पैसे वाले होगा, ये बात सही कह रहे हैं इरफान भाई। और देखो, आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को ना तो वक्फ बोर्ड की जगह चाहिए और ना ही कोई इसका नाम क्या, उसको कोई ऐसी चीज चाहिए। लेकिन क्या है कि वक्फ बोर्ड में मेरा जो मानना है ना, घोटाला तो है वक्फ बोर्ड के अंदर,
और इस घोटाले की जांच भी होनी चाहिए, इस घोटाले को बड़े नजर से देखना भी चाहिए। कई जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों का अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें अधिकार वाली तो कोई बात है नहीं वैसे, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड का मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों का अधिकार छीन लिया जाएगा। इसमें अधिकार छीनने वाली कोई ऐसी बात है नहीं वैसे ये। लेकिन क्या है कि आप इस इशू को जितना ज्यादा उठाओगे तो उतनी ज्यादा बातें भी बनेंगी, उतनी ज्यादा लोगों के जहन भी जाएंगे। बाकी ये है कि वक्फ बोर्ड से कोई अधिकार छीनने वाला कोई ऐसा मैटर नहीं है। घोटाला है, लेकिन घोटाला। आपका क्या नाम? शाह आलम। क्या कहेंगे इस बिल को? अब लोकसभा से तो पास कर दिया गया है, अब आम मुस्लिम इसके बारे में क्या सोचता है? बढ़िया सोच लिया, अच्छा सोच लिया और अच्छा ही होगा। ये तो वो लोग लड़ रहे हैं, वो लोग धरनों पे बैठ रहे हैं जिनकी रोजी रोटी बंद हो रही है, जिनके पैसे बंद हो रहे हैं, जिनके घोटाले बंद हो रहे हैं। अब वो घोटाले बंद हो जाएंगे उनके, जितने भी वो कभी कब्रिस्तान बेच रहे हैं, कभी घर बेच रहे हैं, कभी दुकानें बेच रहे हैं। जाओ तो वो कहते लाओ 50,000, लाओ 1 लाख नाम करने के, लाओ 5 लाख, ऐसे बेईमानियां करते हैं सब। तो अभी तक क्या फायदा मिल रहा था पुराने नियमों के अनुसार? सिवाय नुकसान के कोई भी कुछ भी नहीं था, सिवाय नुकसान के। तो ये लोग जो बात उठा रहे हैं कि आम मुस्लिम का अधिकार छीना जा रहा है, उसको क्या कहें? इन्होंने कौन सा अधिकार दे दिया? इन्होंने कौन से अस्पताल बना दिए? इन्होंने कौन से स्कूल बना दिए? ये तो खुद बेईमानियां करते थे। समझ रहे मेरी बात को? ये तो वही चल रहा है जो पैसा खाते हैं। ये देखो, उनको भी रियलाइज हो रहा है कि बनाया तो है वक्फ बोर्ड, पर नाम की भैया मुसलमानों का की लाइफस्टाइल, उनकी हेल्प गरीबों की होगी। वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं, इतने सालों में कुछ नहीं। हाँ, पर ये जो गरीब थे, ये वक्फ बोर्ड में जो बैठे हुए हैं, ये गरीब होते थे, ये इतने अमीर हो गए हैं। उनके पास मर्सिडीज गाड़ियां, जैगवार गाड़ियां, बड़े बड़े घर आ गए। पर जो आम मुस्लिम था गरीब, वो वहीं का वहीं ही है, वहीं झोपड़ियों में रह रहा है, वही पंचर लगा रहा है। उनकी लाइफस्टाइल कोई चेंज नहीं हुई, पर इनकी हो गई। क्या कर रहे हैं? सारा पैसा जो मिलता है वक्फ बोर्ड के थ्रू, उसको लेके खुद पे। देखिए, वो ये कह रहे हैं मेरे ख्याल से कि वक्फ बोर्ड जो होता है चीज़ें अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देता है, और रेंट बढ़ा दी उन्होंने। ये सब चीजें लग रहा है वक्फ बोर्ड की हैं। ओ, तब भी मेरे को समझ ही नहीं आया। 5 रुपए पहले लेते तब इतना ले रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड का ये सारा जो एरिया होगा, बहुत सारा एरिया वक्फ बोर्ड का होगा। उन्होंने उसमें शिल्डिंगे बना ली, जबकि अलाउड ही नहीं होता। तो वो अलाउड होता है कि गरीब कोई तुम स्कूल बनाओ या तुम हॉस्पिटल बनाओ, उस टाइप की चीजें बनाओ। पर ये लोग कमर्शियल चीजें बना के उनको रेंटों पे या जमीनों को आगे बेच के देखता होगा कि कहाँ पे बिजनेस चल रहा है। अच्छा, ये भी लैंड मेरी, ये भी लैंड मेरी, ये भी लैंड मेरी है। लोग रोते रहेंगे, ट्राइब्यूनल में जाएंगे, कुछ नहीं होगा, लैंड चली गई, फिर उसी को रेंट पे दे देंगे, उसी इंसान को इतना पैसा लेंगे। और सबसे शॉकिंग जो था ना, मुझे ये सुन के लगा कि सबसे ज्यादा जमीन भारत में वक्फ बोर्ड के पास है, उसके बाद रेलवे के पास। और वक्फ बोर्ड ने तो रेलवे की भी जमीनें खा के बैठ गया है। बाय गॉड, सो डेंजरस। पर अब सब खत्म होने शुरू होगा। अब सब पूरा लॉफुल होने वाला है। और ये खुद ही मुस्लिम्स कह रहे हैं कि हमारी जमीनों पे हाथ लग दे, हम कहीं कुछ कर ही नहीं सकते। इसमें फर्क होता है, रेलवे का मतलब लोगों का ही है। हाँ, रेलवे किसकी है? कंट्री का। कंट्री तो की, रेलवे लोगों तो, की। हाँ, तो रेलवे का देश की है, मगर वक्फ देश की नहीं है। बहुत ह्यूज डिफरेंस, वो तो बहुत ही है। और पता नहीं उस पैसे को और कहाँ मिसयूज करते होंगे, कोई पता नहीं, कोई एंटी इंडिया चीजों में भी यूज किया जा रहा है। अभी भी वक्फ बाय यूज, जैसे मैं कहता हूँ, जैसे दुनिया कहते हैं वक्फ बाय यूजर, उसको नहीं कर पाए शायद। आप लोग तो कई लिख रहे थे कि हो गया है, हट गया है। बताना भैया, फिर से कमेंट में कंफर्म करो कि अब फाइनल क्या वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय यूज, जो भी बोलना चाहते हो, वो जो है उसको हटा दिया गया है कि अभी तक वो लागू है। मतलब कोई भी जहां यूज कर रहा था, अगर वो वहां पे बोले कि भैया यहाँ पे मैं प्रेयर करता था, मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, तो वक्फ का हो गया, तो हो गया क्या कि नहीं हुआ? हम लोग रिलीजियस एक्टिविटीज करते थे, ये हमारी हो गई है, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, आई डोंट केयर, हम सदियों से कर रहे हैं तो हमारा ही है। और दूसरा कि जो पुरानी जमीनें वो खा गए हैं गलत करके और पेपर वर्क नहीं है, तो क्या वो उनकी अब हो गई है कि उनके ऊपर एक्शन होगा और वो जमीन वापस उनसे छीनी जाएगी वक्फ से? ये 2 चीजें जरूर क्लियर करना, क्योंकि उससे पता चलेगा कि वाकई में ये बिल जो है वो स्ट्रॉन्ग कि ऐसी हो गया काम। तो चलो यार, अभिषेक अपने थॉट्स चलते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।